ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवापवर्गः भ्रमतः यदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युता सत् समागमः सत्संगमो जर्हि तदा एव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो जर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो जर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। भवापवर्गः संसार बंधन से मुक्ति। भ्रमतः संसार चक्र में भ्रमण करते हुए जीव का जदा जब भवेत् होता है, होने का अवसर आता है। जनस्य जन्म मृत्यु में फंसा हुआ जीव का तरही तभी अच्युता हे अच्युत सत्समागमः साधु संग होता है। सत्संगमो जर्हि और जब साधु समागम होता है तदैव तभी सद्गतो संतों की एकमात्र गति आप में परावरेशे पर और अवर के ईश्वर आप में त्वयि आप में जायते उत्पन्न होती है मति ही मति अथवा रत्ति पाठ भी भेद है। रत्ति हे प्रभु हे अच्युत हे परम पुरुष, जब अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण करने वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पाने का पात्र बनता है तो उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है तो आपके प्रति आकर्षण जागृत होता है। आप भगवान हैं, परम भक्तों के चरम गंतव्य हैं और इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद सनातन गोस्वामी को वाराणसी में उपदेश कर रहे हैं। भगवान के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए विस्तार से सब शिक्षाएं दी गई हैं। तो सर्वप्रथम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संबंध तत्व का विश्लेषण किया और इस अध्याय में वे अभिधेय का वर्णन कर रहे हैं और
23वें अध्याय में प्रयोजन का वर्णन करेंगे। अभिधेय का अर्थ होता है शास्त्र के द्वारा परम सिद्धि पाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। साधन, साध्य तो कृष्ण प्रेम है और साधन है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति साध्य भी है और साधन भी है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम पाने के लिए सबसे मुख्य अथवा एकमात्र उपाय है साधु संग। वे कहते हैं, कौन भाग्य कारो संसार छयन मुख है, साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजाय। जब जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए भ्रमतः जनस्य भवापवर्गः भवेत्, जब भव से अपवर्ग का समय आता है तब उसे साधु संग मिलता है, और साधु संग मिलता है तभी आप में मति उत्पन्न होती है, आप में रति होती है, और आप में जब रति होती है तभी संसार क्षय को प्राप्त होता है। यह कह रहे हैं। जब जन्म मृत्यु में पड़े हुए जनस्य, जन्म का अर्थ ही होता है जो जन्मा है। वास्तव में आत्मा जन्म नहीं लेता है, परंतु जब किसी प्राकृत शरीर में वह अहम बुद्धि करता है कि यह मैं हूं, तो इसको उस आत्मा का जन्म माना जाता है। न जायते मृत्यते व कदाचित, यदि आत्मा कभी भी नहीं जन्मता है न मरता है, लेकिन इस शरीर में अहम भाव आत्मबुद्धि कर लेता है, तो इसी को जीव का जन्म कहा जाता है। जंतु व कश्चिद हेतु मृत्यु अत्यंत विस्मृति। इस शरीर को जब पूर्ण रूप से जीव भूल जाता है तो इसी को आत्मा की मृत्यु कहते हैं। लेकिन आत्मा मरता नहीं है, और इसको आत्मभाव से जब याद रखता है, इसी के योग से उनकी चिंता करता है, तो इसको आत्मा का जन्म कहते हैं। तो संस्कृत में इस प्रकार के भाव वाले जीव को जन कहा जाता है, जन। और वैसे बहुत प्रचलित अर्थ में जन का अर्थ होता है भगवान का व्यक्ति, जन। कभी कभी ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर जन का अर्थ है जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ जीव, और भ्रमतः इस जोनि से उस जोनि में भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तो जब उसके भवापवर्ग का समय आता है तब उसे साधु संग मिलता है। ये यहां पर प्रश्न हो सकता है, उसके संसार बंधन के टूटने का समय आता है तब साधु संग मिलता है, और साधु संग से कृष्ण में रति उत्पन्न होती है, और कृष्ण रति से संसार क्षय हो जाता है। प्रश्न होता है कि उसके संसार बंधन के से छूटने का जब समय आता है वो क्या चीज है, क्यों आता है। भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवे, जब उसके संसार बंधन से छूटने का समय आता है तब सत्संग मिलता है। तो उस समय आता है, क्यों आता है। केवल भगवत कृपा कारण है। यह अर्थ है कि जब भगवान की कृपा होती है किसी जीव पर, तब वह संसार से छूटना चाहता है। ये एक अर्थ ये है, संसार बंधन से जन्म मृत्यु से पार होना चाहता है। तब भगवान कृपा करके जब वो जिज्ञासु होता है, इस प्रकार की लालसा होती है, तब उसे साधु संग मिलता है। ये भगवान की कृपा से है। चितव ही राम कृपा करी जे ही,
क्या है श्लोक? संत विशुद्ध मिलहि परते ही चितवहि राम कृपा करिजे। जिस पर भगवान कृपा दृष्टि से देख देते हैं, भगवान के मन में बात आ जाती है कि बेचारा बहुत दुखी है। जब इस प्रकार का विचार भगवान को होता है और ये सोचते हैं कि यह व्यक्ति मेरे पास आना चाहिए, इसका संसार बंधन क्षय होना चाहिए, तब संत विशुद्ध मिला ही पड़ते, तब उसको विशुद्ध वैष्णव का संग मिलता है। और इस श्लोक में मुचकुंद महाराज कहते हैं, वास्तव में मुचकुंद महाराज को भी इसी तरह से भगवत कृपा प्राप्त हुई थी। वो तो सोए थे। मुचकुंद गुफा यहां है धौलपुर में, धौलपुर राजस्थान में पड़ता है। एक नदी है वहां, नदी का क्या नाम है? चंबल, चर्मणवती उसका नाम है नदी का, संस्कृत में दिया गया भागवत में चर्मणवती, तो उसका नाम है चंबल। तो चंबल नदी के तट पर मुचकुंद गुफा है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से दौड़ते हुए वहां गए, ऐसे नाटक कर रहे थे कि काल जवन के भय से भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे दौड़ करके गए जैसे कोई गाय अपने बच्चे के तरफ स्नेह से दौड़ती है, उस तरह से दौड़ करके भगवान मुचकुंद महाराज के पास गए। वे सो रहे थे। उन्होंने देवताओं से ये वर मांगा था कि हमें निद्रा दीजिए, मैं बहुत दिन से जगा हूं और मैं तब तक न जगूं जब तक भगवान का अवतार न हो जाए। मैं और किसी का मुख नहीं देखना चाहता। किसी दूसरे को देखने की अपेक्षा सोए रहना अच्छा है। जब भगवान आवे तब देखना चाहिए। ये मुचकुंद महाराज की भक्ति थी। देवताओं ने उनसे कहा कि आप हमसे वर मांगिए, हमारी रक्षा किए हैं असुरों से, आपकी जो इच्छा हो, अप्सराओं को भोगना हो, यहां पर बहुत बड़ा साम्राज्य लेना है और भी भोग लेना है, स्पेशल वायुयान लेना है या चिरंजीविता लेनी है, हम दे सकते हैं। तो महाराज मुचकुंद ने पूछा कि हमारी आयु कितनी है जनरल सामान्य रीति से? तो उन लोगों ने कहा कि महाराज आपकी आयु मुहूर्त मात्र है। यहां मुहूर्त मात्र का अर्थ 2.5 घंटा, केवल 2.5 घंटा आप जिएंगे। अब उन्होंने कहा तो हमें मन के वेग से चलने वाले मनः शीघ्रगामी विमान दीजिए और मैं अयोध्या जाना चाहता हूं, क्योंकि अयोध्या के राजा सॉरी मैं भूल गया हूं। हाँ, तो उन लोगों ने जब इनसे कहा मुचकुंद महाराज से कि हमसे राज मांगिए, तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, आप मुक्ति दे सकते हैं, भगवान के धाम में जाने की अनुमति दे सकते हैं? उन्होंने कहा सॉरी, ये हम नहीं दे सकते। एक मुक्ति के अलावा, वैकुंठ जाने के अलावा और जो भी भोग है आप मांगिए, हम देंगे। इन्होंने कहा कि हमको भोग नहीं चाहिए, हमको निद्रा चाहिए, हम थके हैं, हम सोएंगे। मैं भूल गया 2.5 घंटा मुचकुंद महाराज और खटवांग महाराज की मुझे याद आ रही थी। तो इन्होंने सीधा मांगा कि हमको नींद दीजिए। इन्होंने पूछा कि भगवान का अवतार कब होने वाला है इस पृथ्वी पर? हमने सुना है कि मथुरा में अवतार लेंगे, कब अवतार लेंगे? उन लोगों ने बताया। तब मुचकुंद महाराज ने कहा कि तब तक हमें नींद चाहिए, मैं केवल नींद में रहना चाहता हूं। वैसे वो थके मांदे होने का बहाना किए।
तो वे सोए थे, तमोगुण में सोए थे, परंतु पहले बहुत भक्ति किए थे भगवान की। तो ऐसे भक्त के पास श्री कृष्ण धावन करते हुए गए, दौड़ते हुए। ऐसे वो भाग रहे थे तो बीच बीच में कह रहे थे, बाप रे बाप, अब पकड़ लेगा, अब पकड़ लेगा काल जवन। वो हाँफ रहे थे, लेकिन ऐसे भाग रहे थे कि हस्त प्राप्त मिवा, एक हाथ दूर, लगता था कि हाथ से पकड़ लेगा, इतना ही दूर होते थे, जिससे काल जवन का उत्साह कम न हो, पकड़ने का उत्साह बना रहता था। उसके मन में आता था कि अब पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा। और भगवान कभी कभी पीछे से हाँफते हुए भाग रहे थे, बाप रे बाप। भगवान की ये छवि अद्भुत है। तो इस तरह से भाग रहे थे, भागते भागते हुए मुचकुंद गुफा में गए और गए तथा वहां जाकर के मुचकुंद जी को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिए। अपना जो पीताम्बर ओढ़े थे, बहुत दूर भाग गए, उससे एक हाथ से ज्यादा दूर गुफा में। लेकिन इतना तो उसको आश्वासन हो गया कि गुफा में आया है, यही कहीं है। साला इतना दूर हैरान किया और यहां लाया। तो वो इस तरह से बहुत क्रोध में था। तब तक भीतर गुफा में गया। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि वो अपना दुपट्टा ओढ़कर सो रहा है। देखो इसका नाटक। और वो तो मुचकुंद महाराज थे। तो उसने कहा, इतना दूर हैरान करके और यहां पर तुम सो रहे हो, दुष्ट, उठो उठो, अब तुमको मैं मारूंगा। वो पैर से उन पर मारा। तो देवताओं ने पहले से ही वर दिया था, यदि बीच में आपको कोई जगा देगा तो जल कर राख हो जाएगा। देवताओं का वरदान था। भगवान काल जवन को भस्म करने के लिए भिंडे गए तो वो जगे तो भगवान का दर्शन नहीं मिला, इस दुष्ट राक्षस का दर्शन मिला। उनको बहुत क्रोध आया। सवेरे इतने वर्षों के बाद जगने के बाद इसका दर्शन हुआ तो उनको बहुत क्रोध हुआ। कौन है? क्रोध होते ही उनके आंखों की दृष्टि से उसके शरीर में आग लग गई और जल करके राख हो गया। ओ बेचारा, ये भी नहीं जाना मैं क्यों मर गया, क्यों जल गया। जल कर राख हो गया। मुचकुंद महाराज बहुत चिंता में पड़े, बेचारा कौन आया, कैसे मर गया। मतलब वो तो देवताओं का वरदान था। फिर सोचने लगे, कौन है, कहां से आया था, इसका दुर्भाग्य, इसका प्रारब्ध कहां से खींच लाया। मैं तो एकांत में इस गहवर गुफा में सो रहा हूं। तब तक इसके बाद उस गुफा को प्रकाशित करते हुए सूर्य के समान तेजस्वी भगवान प्रकट हुए, चार भुजा में मुचकुंद महाराज के सामने प्रकट हुए। उनको देखते ही मुचकुंद महाराज खड़े हो गए और प्रणाम किए। कहने लगे कि आप कौन हैं? इस गुफा में, इस कठोर पर्वत पर आप आए हैं, पर्वत में प्रवेश किए हैं, आपके कोमल कोमल चरण हैं। ऐसे चरण कमल से आप इस कंटकमय मार्ग में कैसे आए? क्या आप अग्निदेव हैं या भगवान सूर्य हैं? ये फिर स्वयं कहते, नहीं नहीं नहीं, हमने तो सबको देखा है, किसी में ऐसा तेज नहीं है। कहीं आप हमारे इष्ट देव भगवान नारायण तो नहीं है? इस तरह से प्रश्न करती है, नहीं आप हमारे प्रभु इष्ट देव भगवान तो नहीं है। तब भगवान ने कहा कि महाराज, मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। अच्छा, और मेरी जन्मभूमि है मथुरा। भगवान एकदम सामान्य मनुष्य के भाव में बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा मुचकुंद महाराज ने कि आप अपना जन्म स्थान बताइए, अपना गोत्र बताइए, मतलब अपने पिताजी का नाम, और आप अपने कुछ कर्म बताइए, आप कौन हैं। तो भगवान ने कहा
अपना परिचय इस तरह से दिया, मैं मथुरा का हूं, ब्रजवासी हूं, मथुरा में मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिता का नाम वसुदेव है, इसीलिए मेरा एक नाम वासुदेव भी है। ऐसे महाराज मेरे जन्म और कर्म गिना नहीं जा सकता है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी को आटा बना करके, डस्ट बना करके इसको गिनना चालू किया जाए तो हो सकता है कि इसको गिनकर शेष किया जा सकता है, लेकिन मेरे अवतार और मेरे जन्म और कर्म अनंत है, मैं कौन कौन बताऊं। तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि 2-4 बताइए। 2-4 जन्म कर्म बताइए। तो भगवान ने कहा कि हाँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ है और मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर जन्म लिया हूं। यह कहना ही पर्याप्त था। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं उतार लिया हूं और मेरे द्वारा कुछ कर्म हुआ। भगवान ये नहीं कह रहे मैं किया, बोलने में बड़े सुशील है भगवान। मेरे द्वारा ये कर्म हुआ। क्या क्या कर्म हुआ? आपने सुना होगा कौन से बहुत प्रतापी राजा था, उसका भी वध हुआ। भगवान ऐसे बोले, मैंने किया नहीं कह रहे, उसका वध हुआ। और कंस, चारुण, मुष्टिक, चारुण आदि पहलवान मारे गए। और भी भगवान ने कहा कि गोवर्धन धारण भी किया गया। और क्या क्या मैं गिना। और अंत में कहते हैं कि यह एक असुर काल जवन, यवन था, काला था इसलिए उसको काल जवन कहते हैं। काला यवन था, पता नहीं कहाँ का मुसलमान था, तो काल यवन। तो वो ये आपके नेत्रों द्वारा भस्म कर दिया। भगवान ही नहीं कहे कि मैं मारा, ये तो आपके द्वारा मारा गया। तो मुझको महाराज नहीं, हमने कैसे मारा, ये तो देवताओं का वरदान था। भगवान ने उसका परिचय दिया कि ये है वो है। इसके बाद श्री मुचकुंद महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अपना हो भाग्य कहते हुए स्तुति कर रहे हैं। जो उसी स्तुति में ये श्लोक बोले हैं। इस प्रकार उन पर कृपा हुई है भगवान कृष्ण की। वे सो रहे थे पर भगवान अत्यंत स्नेह से उनके पास गए। वास्तव में वो काल जवन के कारण नहीं भागे थे। काल जवन को तो कैसे भी मार सकते थे, लेकिन मुख्य कारण था अपने भक्त को दर्शन देना। जो भक्त सोया हुआ है उसको दर्शन देना, और जो जगे रहते हैं और भक्ति नहीं करते हैं, दूसरे देवता आदि की आराधना करते हैं, तो उनके पास कृष्ण नहीं जा सकते हैं। भक्त है, पहले की भक्ति किया है, तो सोया भी रहे तो उसके पास भगवान दौड़ते हुए चले जाते हैं। यह है भगवान की दया। भगवान कभी भी अपने भक्तों के द्वारा की गई सेवा को, भजन को भूल नहीं सकते। बाद में भगवान ने कहा है कि महाराज, आपने मेरे दर्शन के लिए प्रचुर साधन किया था, मनोरथ किया था। आप मेरे भक्त हैं, बहुत भक्ति किए थे, इसीलिए मैं आपके पास आया। तो ऐसे सोए हुए भक्त पर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए तो क्यों नहीं भक्त कहेगा कि आपकी कृपा से ही ऐसा होता है। तो जब भगवान कृष्ण की कृपा होती है किसी पर कि यह संसार बंधन से मुक्त हो जाए, मुझे प्राप्त कर ले, तो उसे साधु संग देते हैं। और जब साधु संग होता है, भक्त का संग होता है, तभी त्वयि मति जायते, तभी आप में मन लगता है। ये सिद्धांत है। संसार भ्रमिते कोन है, तो आगे का कृष्ण यदि कृपा करें कोन भाग्यवाने, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाया आपने। कृष्ण जब किसी जीव पर कृपा करते हैं
तो दो तरह से वे सिखाते हैं उस भक्त को अपने बारे में। एक तो अंतर्जामी रूप से, परमात्मा रूप से भीतर हृदय में कृष्ण बैठे हैं, वो ज्ञान देते हैं, और बाहर से वैष्णव और गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं। दो तरह से हेल्प करते हैं। तो जब भगवान चाहे किसी को कि यह हमें प्राप्त कर ले, तो क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? ये भगवान का हेल्प है। उद्धव जी एकादश स्कंद में कहे हैं कि नैवोपयम तपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमुद्ध कृतमृद्ध मुदः स्मरन्तः युंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत वपुषा स्वगतिम जनकति। भगवान कृष्ण की कृपा के बिना कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब चाहते हैं कि यह व्यक्ति हमें प्राप्त करे, तब दो तरह से हेल्प करते हैं। एक तो परमात्मा रूप से सर्वस्व चाह में हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम, भीतर से हेल्प करते हैं, और बाहर से गुरु के रूप में हेल्प करते हैं। वह गुरु क्या करता है? गुरु भगवान के गुणों का वर्णन करता है उस जीव के पास, साधक के पास। वह भगवान की कृपा, भगवान के चरित्र गुण आदि का निरूपण करता है, तो उस जीव की बुद्धि भगवान में लग जाती है, और भीतर भगवान भी हेल्प करते रहते हैं। इस तरह ददामी बुद्धि जोगम तम जेन माम उपयांति ते, वे स्वयं बुद्धि योग देते हैं। वह बुद्धि देते हैं जिससे जीव भगवान को पा जाता है। तो उद्धव जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो आपके किए हुए उपकार का ऋण चुका सके। जो आप कृपा करते हैं जीवों के प्रति, वो ऋण है। उस ऋण से कोई अपचिति ऋण नहीं हो सकता। यह है भक्ति, भगवान के कृपा की हमेशा याद करना, और इस तरह भगवान के प्रति कृतज्ञ होना। प्रभु हमें बहुत दे रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद में कहते हैं, कोटिन मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। भगवान जो जीवों का उपकार कर रहे हैं, करोड़ों मुख भी मिले किसी व्यक्ति को, तब भी उनके एक उपकार का भी निरूपण पूरा नहीं किया जा सकता। तो करोड़ों उपकार किए हैं, लेकिन कोटिन मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगी हूं दीजय परम उदार। फिर कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ और मांग रहा हूं लज्जा छोड़ करके, इसको दीजिए। वो क्या मांगे हैं कि अद्भुत ढंग से मांगते हैं कि आपका चरण कमल, तो बंसी का उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बंसी लगाता है, मछली मारने वाला यंत्र होता है ना, बंसी कहते हैं, उसको बंसी कहते हैं। तो पानी में डालता है और मछली उसके लोभ से उस बंसी को खाता है। उसमें लोहे का कांटा, लोहा का कंटक होता है, उसके मुख में गड़ जाता है, और गड़ जाने के बाद वो निकाल ही लेता है व्यक्ति उस मछली को। और जो मछली खींचती है तो वो इंडिकेटर बताता है कि डूब रहा है, तो तुरंत खींच लेता है। आपने देखा होगा, यह हो सकता है कुछ लोग मारे भी होंगे मछली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परम प्रेम मृदुचार, हे राम, मेरा मन जो है वो मछली की तरह इस विषय नदी में डूबा हुआ है, विषय भोग में डूबा हुआ है। इसको आप अपने चरण कमल के बंसी से पकड़ लीजिए और परम प्रेम मृदुचार, और प्रेम का चारा डालिए। अब हमसे थोड़ा सा प्रेम कीजिए, और अपने आपके चरण कमल में अंकुश है भी, अंकुश रहता है वज्र, उससे हमारे मन को खींच लीजिए। मतलब हमारा मन केवल आपका चिंतन करे,
ये बहुत कठोर दृष्टांत है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जैसे कहे हैं, यही मांग रहा हूं कि मेरा मन आपके चरण कमल के अलावा कहीं न जाए, इतना और कृपा कीजिए। मनुष्य शरीर दिए, सब दिए, यदि वास्तव में मनुष्य शरीर पा करके कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, तो उसके विषय में कहा गया है कि वह व्यक्ति सोने के हल में, हल जानते हैं ना, सोना के हल में कामधेनु नाद करके खेती किया, और खेती में क्या डाला, विष का बीज डाला। इस तरह से इतना सुंदर अच्छा मनुष्य शरीर मिला है जिसमें कृष्ण को आसानी से समझा जा सकता है, प्रेम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा शरीर पा करके विषय भोग में लगा है, तो वह सोने के हल से जमीन जोता और गंगा के जल से सिंचाई किया, और हल में कौन लगे हैं, कामधेनु। कामधेनु जो सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, ऐसी कामधेनु हल में जोता और गंगा जी के पानी से सिंचाई किया, पर उसमें बीज क्या डाला। महाविष्णु महाराज जी जो गुजरात के हैं, वो एक बार कह रहे थे, जब मैंने बीज से कहा कि विष का बीज डाला, तो कहते रहे महाराज विष नहीं समझ में आएगा कि विष का बीज क्या, तो कहे प्याज डाला। प्याज उत्पन्न किया। ये तो कुकर सुकर जोनियों में भी सबको मिलता है, किसी को छूना, देखना, खाना, पीना, भोग करना, तो शुकर कुकर आदि जोनियों में मिलता है। मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं है। मनुष्य शरीर कृष्ण को समझने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए है। तो भगवान ने से उद्धव जी ये बात कहे हैं कि आपने जो उपकार किया है जीवों का, जो कर रहे हैं क्षण क्षण में, इसका ऋण कोई नहीं उतार सकता। ब्रह्मायुषापी, यदि ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु मिले, उतने वर्षों तक भी कोई आपके उपकार का बदला चुकावे, फिर भी नहीं चुका सकता है। इतना उपकार है भगवान कृष्ण का। व्यक्ति ये सोचता है कि संसार में कोई हमारा ये उपकार किया है, ये उपकार किया है, ये उपकार किया है, ये उपकार किया है। सत्यव्रत महाराज जो हम लोगों के मनु महाराज हैं, बताते हैं कि जितने लोग उपकार किए हैं, सारे माता पिता और देश के राजा और सारे गुरु मिल करके कई युगों में जितना उपकार कर सकते हैं, वो भगवान के उपकार सुधा सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं हो सकता। वे ऐसा कहते हैं सत्यव्रत महाराज। क्या कोई करेगा किसी के लिए? भगवान शरीर दिए, शरीर के लिए भोग दिए हैं, संसार बनाए हैं, और उस पर भगवत गीता जैसा अपना विचार यहाँ छोड़ करके गए हैं, उपदेश किए। और उपदेश करने के बाद भगवान ने यह भी नहीं कहा कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड, फ्री छोड़ा। जिसको जो भी पढ़ना है, छापना है, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 4 अध्याय, कोई उन्होंने पाबंदी नहीं डाला। देखें संसार में मनुष्य क्या करता है, अगर लिखता है तो कहता आप इसे छाप नहीं सकते। देखिए, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, सारा अधिकार सुरक्षित, केवल पढ़ सकते हैं, अब छाप नहीं सकते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। गीता बोलने के बाद साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका अध्ययन करेगा वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करेगा, और जो केवल सुनेगा तो वह भी देवताओं के लोक में जाएगा, केवल सुनने से भगवत गीता। और फिर सुन करके कह करके उसके अनुसार भगवान की भक्ति करे, तब तो कहना ही क्या। तो मां में वह यस्यसि कहते ही हैं बार बार, मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा। यह भगवान का उपकार। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा है
कि यदि भगवान के संपूर्ण उपकार में से सबसे बड़ा उपकार यदि देखा जाए तो वह है वैदिक ग्रंथ, जो उन्होंने वेद दिया, शास्त्र दिया मनुष्य जाति को, यही भगवान का सबसे बड़ा उपकार। और श्रील प्रभुपाद जी के विषय में भी कहा गया है, हाउएवर, उन्होंने प्रभुपाद जी ने बहुत दिया, लेकिन हाउएवर हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन इज हिज बुक्स, ऐसे लिखा गया है। प्रभुपाद जी ने मंदिर दिया, प्रसाद दिया, बहुत सुविधा दिया, एक से एक बढ़ करके उन्होंने उपकार किया है इस मानव जाति का। लेकिन फिर भी उनका सबसे बेस्ट उपकार क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है? यही है कि उन्होंने एक पुस्तकें दिया, बुक्स दिया। इसके द्वारा हम कृष्ण को समझ सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और ठीक जीवन जी सकते हैं, कैसे जीना चाहिए। तो यह है भगवान का उपकार। उन्होंने भगवद गीता दिया, श्रीमद् भागवतम दिया, और ये लीला की इस संसार में, उसको भगवान वेदव्यास देव ने लिखा। ये सब भगवान का उपकार है और हृदय में रह करके मति देते रहते हैं। और वैसे भी मान लीजिए अगर संसारिक मति भी देते हैं, यह भी भगवान का एक उपकार है। तो सवेरे आदमी उठे रात भर सो करके और उसे याद ही न आवे कि हमको कहाँ जाना है, मैं कौन हूं न बाथरूम जाने की याद आवे और न तिलक करने की, न कुछ भी। तो भगवान हृदय में रह करके बुद्धि देते, स्मृति देते हैं। देखो तुम शिक्षक हो, अब स्कूल जाने का समय हो गया तो जाओ पढ़ाओ, या पुजारी हो अब मंदिर में ऐसा करो, सेवा करो, पूजा करो। ये सब बुद्धि वही देते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और इसके साथ ही साथ अपोहनम विस्मृति भी देते हैं। किसी चीज को भूल जाना ये भगवान ही की ही व्यवस्था है, यह भी भगवान की कृपा है। यदि न भूले आदमी संसार में सब बात तो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए नींद आदि दे देते हैं, निद्रा दे देते हैं। रात में आदमी भूल जाए, दिन भर का जो भी खुराफात है जो भी चिंता है व्यक्ति भूल जाता है। इसीलिए रात्रि को क्षणदा कहते हैं। क्षण का अर्थ होता है विश्राम, विश्रामदा, विश्राम देने वाली रात। रात्रि विश्राम नहीं दे रही है, वो भगवान निद्रा के रूप में विश्राम देते हैं। यह भी भगवान का एक उपकार ही। तो कितने लोग तो सो नहीं पाते हैं, नींद हराम हो जाती है कहते हैं नींद हराम हो गई है, तो उसके लिए टैबलेट खाओ, ये करो, ये करो, ये करो। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछ दिया कि तो उन लोगों पर भगवान क्यों नहीं कृपा करते, क्यों नींद नहीं देते मैंने कहा कोई गलती किए होंगे जिससे भगवान नींद नहीं देते और क्या गलती किए ये कौन ब्यौरा रखे तो भगवान जानते हैं कि क्यों नहीं नींद देते हैं, लेकिन वो जो करते हैं उचित करते हैं। तो श्री कृष्ण का यह सब उपकार है। साधु संगे कृष्ण भक्त श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है संसार जाए क्षण। अगर साधु, जब भगवान की कृपा होती है तो साधु संग मिलता है, और साधु संग में यदि कृष्ण भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो कृष्ण प्रेम मिलता है और संसार को अपने आप ही क्षय को प्राप्त होता है। साधु संगे यदि कृष्ण भक्ति श्रद्धा है, साधु संग में यदि कृष्ण भक्ति में श्रद्धा हो तो कभी कभी लोग साधु संग का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। साधु संग क्या है और उसका क्या परिणाम होना चाहिए। तो साधु संगे कृष्ण भक्त यदि श्रद्धा है, साधु के संग से यदि कृष्ण के भक्ति में श्रद्धा है
कृष्ण के श्रवण कीर्तन में, नाम जप में, भगवान की पूजा में, भगवान के धाम की यात्रा में, परिक्रमा में, खासकर श्री विग्रह की सेवा और नाम संकीर्तन आदि में जब श्रद्धा होती है तब कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साधु कोई शक्ति संचार कर दिया, छू दिया किसी को या देख दिया बस प्रेम उत्पन्न हो गया। साधु संगे कृष्ण भक्ति यदि श्रद्धा है, यदि कृष्ण भक्ति में श्रद्धा हो, कृष्ण भक्ति करेगा तब उसे कृष्ण प्रेम मिलता है और संसार बंधन तो नष्ट हो ही जाता है। ये उपाय है। तो अब समझ लेना चाहिए कि साधु कौन है। साधु के संग से यदि कृष्ण भक्ति में श्रद्धा हो तो इसका मतलब कि वह फर्स्ट क्लास का कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त ही साधु कहलाता है। कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई भी चिन्ह हो उससे उसको साधु नहीं कहा जा सकता, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कांट पर सो रहा हो कांटे पर सो रहा हो, चाहे वो खड़ा केवल रह रहा हो, सोता ही नहीं है, दिन भर रात भर खड़ा ही रहे, अथवा खूब अच्छा गेरुआ कपड़ा पहना है, या दाढ़ी खूब बढ़ाया है, या जटा बढ़ाया है, नख बढ़ाया है। कई प्रकार से लोग ऐसा समझते हैं साधु का ये मतलब होता है जिनके नख और जटा विशाला सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में जिसका नख खूब बढ़ा रहता है, सुरपड़ंखा हो जाता है, और जिसकी जटाएं बड़ी रहती हैं, बांधे रहता है, उसको लोग कहते हैं महातपस्वी है। कलयुग में ऐसे तपस्वी है। तपस्या ये नहीं है, तपस्या वही तपस्या सार्थक है वास्तव में जो कृष्ण की भक्ति करने में तपस्या की जाए। जैसे रात्रि के शेष भाग में निद्रा छोड़ देना, किसके लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए, मंगलारती में भाग लेने के लिए यदि कोई निद्रा छोड़ रहा है तो इसको तपस्या कहेंगे। और वाणी का तप जैसे भगवान ने गीता में बताया है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चले। किसी को दुख देने वाली वाणी न बोले। ऐसे खुल करके भगवान यहां नहीं बोल रहे हैं, वास्तविक बात है कि मेरा कीर्तन करे हमेशा। वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। गीता में भगवान उतना खुलकर नहीं बताए हैं जितना वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में बताए, पर कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, दूसरे किसी भी जीव को दुख देने वाली बात या उसका अहित करने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। वाणी पर जो नियंत्रण रखे यह बड़ी भारी तपस्या है। और सबसे ऊंची तपस्या वाणी की ये है कि वाणी से हमेशा भगवान के गुण, नाम, चरित्र आदि का ही वर्णन करे। जब तक जिंदगी है तब तक भगवान का ही वर्णन करना चाहिए। वास्तव में मृत्यु के समय अंत में ये सब रिकॉर्ड देखा जाएगा कि इसने कितना नाम का उच्चारण किया है। जो भगवान के भक्त लोग सब ब्यौरा देखते हैं कि इस व्यक्ति ने जिंदगी में कितना नाम का उच्चारण किया, तो अपना रिकॉर्ड बढ़ाना चाहिए। 24 घंटा आदमी भगवान का नाम बोलता रहेगा तब अच्छा होगा। ऐसे कॉम्पिटिटिव भाव से नहीं, कंपटीशन के भाव से नहीं, वास्तव में अपनी शुद्धि के लिए अपना यही कर्तव्य है, अपना धर्म है कि भगवान के नाम का जितना उच्चारण किया जाए अधिक से अधिक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वाणी को इस तरह से भगवान के नाम में रखा जाए, ये है सर्वश्रेष्ठ तपस्या। और मन का तप भी भगवान बताए हैं गीता में। मन से किसी का अनिष्ट चिंतन न करना, किसी का अनिष्ट चिंतन न करना, सदा साधु भाव रखना
सच्चा भाव के जगत का उपकार हो, सभी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। कोई एक व्यक्ति भी दुख का भागी न हो, हे भगवान सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। मन में ये भाव रखना चाहिए, सभी कृष्ण की भक्ति करें, सभी निरोग रहें, सभी सुखी रहें, किसी को दुख का दिन न देखना पड़े। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस प्रकार के विचार मन में हो हमेशा। जैसे रंती देव महाराज का था। रंती देव महाराज भगवान से ये वर मांगे कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सबके हृदय में बसूं, सबके हृदय में, मनुष्य ही नहीं सभी प्राणियों के हृदय में मैं बसूं और उनको जो दुख होने वाला है वो मैं अकेले भोग जाऊं, मैं अकेले भोगूं और सब केवल सुख भोगें। कितना उन्नत विचार है। आज के युग में कुछ ऐसे आदमी हैं सोचते हैं दुनिया का सारा भोग मैं भोगूं, बाकी सब मारे, यही सोचते हैं। ये बहुत नीच विचार है वास्तव में, और वैसा चाहने से सुख नहीं मिलता है। जब व्यक्ति दूसरों को सुख देना चाहता है तो भगवान उसे अपने आप सुख देते हैं। महाराज रंती देव को इसका सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि भगवान ने उनको ऐसी स्थिति में डाल दिया, लेकिन उनका ये मनोरथ था, वर मांगे थे भगवान से। उनको क्यों वे दुखी करें? अन्य प्राणियों को सुखी करेंगे भगवान, लेकिन रंती देव महाराज को दुख में डाल करके नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने ये वर्णन किया है त्रिविध तप, वो भी रजोगुणी, तमोगुणी, सात्विक तप, मन का तप, शरीर का तप, वाणी का तप। शरीर के तप का वर्णन भगवान करते हैं तो उसमें प्रकारांतर से सब समझ लेना चाहिए। प्रणाम करने को, भगवान की पूजा करने को, आचार्योपासनम, गुरु की पूजा, वैष्णवों की पूजा। इसमें शरीर में भले कष्ट हो, नींद छोड़ने में, नहाने में या आलस्य आता है तो आलस्य का त्याग कर देना, शरीर से बिल्कुल कंप्लीट होना है। वस्त्र ठीक से रखे व्यक्ति, शरीर को ठीक से रखे और भगवान की पूजा में तत्पर रहे या प्रचार के कार्य में लगा रहे। ये शरीर का तप है, आलस्य छोड़ देना। साधु संग में यह बात यहां बताई जा रही है कि कृष्ण भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, तब कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। साधु संग महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति न। इसके पहले कहते हैं जदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्वीणो न तिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धि द। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार न है छाय। बिना महत कृपा के किसी भी काम से, कोई भी काम कोई करे, उससे भगवान कृष्ण में प्रेम नहीं हो सकता है, भक्ति नहीं हो सकती। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न है छाय। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की बात है, संसार का क्षय भी नहीं होगा, जन्म मरण भी नहीं मिटेगा। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। महत कृपा की ही याचना करनी चाहिए। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। इस जीवन में मनुष्य को चाहिए किसकी साधना करे, क्या इकट्ठा करे। तदेव साध्यता, साधु संग के लिए ही प्रयास करे, साधु संग के लिए ही प्रयास करे। इसी से कृष्ण में प्रेम होगा, कृष्ण में भक्ति होगी। तो यहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार न है छाय। बिना महत कृपा के, साधु संग के बिना, साधु की कृपा के बिना किसी भी कर्म से कृष्ण में प्रेम नहीं हो सकता है।
ये बहुत बेजोड़ बात है। इसी के सपोर्ट के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भागवत से उदाहरण देते हैं। जब जडभरत जी राजा रहुगण से कहते हैं, रहुगणे तपसा न जाति न चिजया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेक। हे रहुगण, ये भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अनेक प्रकार की तपस्या करने से नहीं मिलते हैं। न तपसा जाति न च इज्जया, और न तो कर्मकांड से मिलते, विविध प्रकार से इज्जया पूजा करने से मिलते हैं। निर्वपणात्, और न तो गृहस्थ धर्म के अनुसार बहुत बोने से निर्वपण करने से मिलते हैं। निर्वपण का अर्थ होता है नितराम वपण। वपण माने बोना। जैसे आदमी खेत में बोता है बीज, एक बीज बोता है और सोचता है कि इसके हजारों बीज बन करके आ रहे। ऐसे ही कुछ लोग दान देते हैं, दान देते हैं तो सोचते हैं कि इसका फल हमको बाद में स्वर्ग में मिले, चाहे इसी संसार में मिले, तो इसको निर्वपण कहते हैं। कोई खूब बोए, केवल दान दे खूब, इससे कुछ नहीं होगा। निर्वपणात्, ये सामान्य रूप से दान की बात कही जा रही है। भगवान को दान देना, वैष्णवों को दान देना वो अलग हो जाएगा, वो भक्ति हो जाएगी। लेकिन निर्वपणात् गृहाद्वा, और गृहस्थ धर्म के अनुसार ठीक ठीक नियम का पालन करे केवल, और साधु संग न करे, तो उसे कृष्ण नहीं मिलेंगे। न छंदसा, और न तो वेदों के मंत्रों के अध्ययन से, न वो जलाग्नि सूर्य, और न तो जल में तपस्या करने से आकंठ जल में खड़ा होकर के जनवरी के महीने में या दिसंबर में, फरवरी में, ठंडा में कोई खड़ा केवल रहे और सोचे कि हमको कृष्ण मिल जाए, हमको ज्ञान हो जाए, नहीं हो सकता है। चारों तरफ बर्फ में ही वो धस करके मर जाए, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। ठंडा सहने से नहीं मिलेगा। और न तो ठंडा के ठीक विपरीत जलाग्नि, चारों तरफ आग जला करके और आंच तापने से, शरीर पर हीट देने से भगवान नहीं मिलेंगे। कई ऐसे हैं जो तपस्या करते हैं, सूरज की किरण सहते हैं और चारों तरफ अग्नि, इसको पंचाग्नि कहते हैं। चारों दिशाओं में आग और ऊपर से सूरज का ताप, और भीतर खाए भी नहीं रहते हैं, भूख की ज्वाला। वास्तव में ये सब साधन हैं, कुछ दूर तक जीव को शुद्ध करते हैं, लेकिन भगवान में प्रेम ही नहीं हो सकता। और सूर्य, जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो अभिषेक, जब तक व्यक्ति वैष्णवों के, महात्माओं के चरण रज में अपना अभिषेक नहीं करेगा, तब तक कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़े भक्त का उद्गार है जडभरत जी का, राजर्षि भरत का, जो ब्राह्मण शरीर में हुए थे और उस शरीर से भगवान को प्राप्त कर गए। तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, व्यक्ति को चाहिए कि वह महत्पुरुषों का संग करे, उन्हीं से सुने, उनके आश्रय में रहे, तब भगवान का प्रेम मिलेगा। अन्य किसी भी कर्म से नहीं मिल सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महत् संग बिना, महत् कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति न। बहुत जोरदार वाक्य है। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है कि वैष्णव